मॉर्निंग एवरीवन। एमएस एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सामान्य हिंदी का टॉपिक आपको संधि पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो मैंने पढ़ा चुकी हूँ संधि में फर्स्ट नंबर वाली दीर्घ संधि ए प्लस ए बराबर आ होता है, उसके एग्जाम्पल में आपको समझा चुकी हूँ। संधि में हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये हमें दीर्घ संधि में ध्यान रखना है। मैं पिछली वीडियो में ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर आ पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं ई वाले उदाहरण पढ़ाऊंगी। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए जी। मुनि प्लस इंदर, मुनि प्लस इंदर। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से ई, अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से ई, दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी ई। शब्द क्या बना? मुनि इंदर। क्या बन गया? दीर्घ हो गया ना? दीर्घ हुआ ना? ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। एग्जाम्पल से समझेंगे। मुनि प्लस इंदर, मुनि प्लस इंदर। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से क्या निकला? ई। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? ई। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ई का। किसका निर्माण कर रहे हैं? ई का। संधि विच्छेद क्या? मुनि प्लस इंदर। संधि की तो क्या बन गया? मुनि इंदर। क्या बन गया? मुनि इंदर। इधर देखिए जी। ई प्लस ई बराबर ई। बराबर क्या आ जाएगा? ई बराबर ई। मही प्लस इंदर बराबर महिंदर। इधर देखिए जी। प्रथम शब्द से क्या निकली? बड़ी ई। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? छोटी ई। मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। ई प्लस ई, मही प्लस इंदर, बड़ी प्लस छोटी, बड़ी ई प्लस छोटी, ई प्लस ई बराबर कैसे बनी? बड़ी ई। मही प्लस इंदर। शब्द क्या बना? महिंदर। क्या बना है? महिंदर। क्या बना है? महिंदर। आगे देखिए। ई प्लस ई बराबर भी क्या होगा? बड़ी ई। अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक। प्रथम शब्द से क्या निकला? छोटी। और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? बड़ी। मिलके क्या बने? बड़ी। संधि विच्छेद क्या हुआ? अधि प्लस इक्षक। संधि करेंगे तो क्या बनेगा? अधिक्षक। क्या बनेगा? अधिक्षक। क्या बनेगा? अधिक्षक। आगे देखिए। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। रजनी। संधि विच्छेद करेंगे। रजनी प्लस इस। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से क्या निकली? ई। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? बड़ी ई। दोनों मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? बड़ी ई का। संधि क्या होगी? संधि विच्छेद तो क्या था? रजनी प्लस ईस। तो संधि क्या हुई? रजनीश। ये तो कौन से हो गए? ई प्लस ई बराबर ई के उदाहरण। ई प्लस बराबर बड़ी ई। रजनी प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी ई का निर्माण हुआ। क्या बन गया? रजनीश। आज हमने दीर्घ संधि के अंदर चारों एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। चारों के ई बराबर
बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई होगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई होगी। बड़ी ई बराबर ही बड़ी ई का ही निर्माण होगा। आज हमने दीर्घ संधि के अंदर ई प्लस ई के उदाहरण समझ लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर बड़े आ के उदाहरण समझे थे। आज हमने दीर्घ संधि के अंदर ही ई के उदाहरण समझ लिए हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है ऊ। तीसरे नंबर पर कौन आता है? ऊ प्लस ऊ बराबर किसका निर्माण होगा? बड़े ऊ का। बड़े ऊ का एग्जाम्पल से समझेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से क्या निकला? ऊ। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से ऊ किसका निर्माण होगा? ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ किसमें चेंज हो जाएगा? ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? संधि करेंगे। तो ये तो क्या था? संधि विच्छेद। भानु प्लस उदय, संधि क्या होगी? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। सेकंड एग्जांपल लेंगे, ऊ प्लस ऊ बराबर भी क्या होगा? ऊ। एग्जांपल से समझेंगे। वधु छोटी होती है बड़ी? वधु बड़ी होती है। वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी। प्रथम शब्द से क्या निकला? ऊ। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? ऊ। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े ऊ का। संधि करेंगे तो वधु उर्मी, वधु उर्मी, वधु उर्मी। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। वधु प्लस उर्मी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से ऊ निकला, अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से ऊ निकला। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े ऊ का। शब्द संधि क्या हुई? वधु उर्मी, वधु उर्मी। आगे देखिए, ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ प्लस ऊ बराबर भी क्या होगा? ऊ ही होगा। इधर देखिए, सिंधु, सिंधु, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से क्या निकला? ऊ। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? ऊ। किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े ऊ का। संधि क्या हो जाएगी? सिंधु प्लस उर्मी। हमें संधि विच्छेद में देखना, एग्जामिनर हमें संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, संधि भी पूछ सकता है। तो हमें बेस तैयार होगा, तो हमें बेसिक याद होगा। हम इस तरह से कर सकते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर भी ऊ होता है। बड़े ऊ प्लस छोटे ऊ बराबर भी ऊ ही होता है। सिंधु प्लस उर्मी। लास्ट रह गया, बड़े ऊ प्लस ऊ बराबर भी ऊ ही होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। भू, भू मतलब भूमि, भूमि छोटी होती है बड़ी? बड़ी भूमि। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। बड़े प्रथम शब्द से क्या निकला? बड़ा ऊ। अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण से क्या निकला? बड़ा ऊ। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े ऊ का। संधि क्या होगी? भू ऊर्जा। क्या होगी? भू ऊर्जा। क्या होगी? भू ऊर्जा। इस तरह से हमने दीर्घ संधि के तीनों उदाहरण समझ लिए हैं। तीनों उदाहरण समझ लिए हैं। इस तरह से ए के समझ लिए, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। तीनों दीर्घ संधि के हमने एग्जाम्पल सेट पढ़ लिए हैं। अगर हमें इस तरह से दीर्घ संधि पढ़नी है, एग्जाम्पल तो काफी सारे हैं, हमें अगर ये बेसिक समझ आ जाता है तो हम अच्छे से दीर्घ संधि हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, इनको बार क्वेश्चनों को देखना है, अपने आप संधि विच्छेद करना सीख जाएंगे। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा ये दीर्घ संधि का शब्द। अगर हमें कोई शब्द दे देता है तो हम तुरंत उसका संधि विच्छेद
अगर हमें चीज याद है, हमें बेसिक याद है, तो हमें संधि विच्छेद करने में हमें आसानी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अब प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।